अंडों से बाहर निकलकर कछुए के बच्चे समुद्र की तरफ जा रहे थे, मगर सेमी नाम का एक कछुआ जो थोड़ा कमजोर है वो गद्दे से नहीं निकल पाता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक ईगल आकर उसे अपने चोंच में उठाकर ले जाता है। सेमी जैसे तैसे ईगल से खुद को बचा लेता है, मगर ऊपर से वो एक लकड़ी के टुकड़े पर गिर जाता है। उसे देखकर शैली नाम की एक मादा कछुवी उसे साथ चलने का कहती है, मगर ऊंचाई से गिरने की वजह से सेमी घायल हो चुका था, जिसे उसमें थोड़ा भी चलने की हिम्मत नहीं थी। वो शैली से कहता है तुम सब जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। फिर रात हो जाती है और वो सपने में देखता है कि वही ईगल उस पर दोबारा से हमला कर रहा है, जिसे वो डर जाता है और उसकी आंख खुल जाती है। उसने देखा कि किनारे पर और कोई कछुआ नहीं है, लेकिन तभी एक लहर लकड़ी के साथ उसे समुद्र की तरफ ले जाती है। फिर सुबह उठकर सेमी जब समुद्र में जाने लगता है तो दो कछुए उसे बच्चा समझकर डरने लगते हैं। वो उससे बताते हैं कि पानी में बहुत सारे आदमखोर जीव रहते हैं, अगर तुम पानी में गए तो वो तुम्हें खाकर अपना पेट भरेंगे। लेकिन इनमें से एक समझदार मादा कछुवी उसे कहती है कि तुम्हें ऐसे ही किसी की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए और बिना डरे जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। इतना कहकर वो सेमी से अलविदा लेती है। लेकिन सेमी जैसे ही पानी में जाने लगता है तो एक पिराना मछली उसे पर हमला करती है। लेकिन जल्द ही एक और रे नाम का छोटा कछुआ इसका दोस्त बन जाता है। एक दिन सेमी रे को शैली के बारे में बताता है तो रे उससे कहता है ये समुद्र की दुनिया बहुत छोटी है और एक ना एक दिन वो उसे जरूर मिलेगी। जिसके बाद रे सेमी को अपने ऑक्टोपस दोस्त के पास ले जाता है, जिसके साथ ये काफी देर तक खेलते हैं। लेकिन तभी कच्चे तेल से भरी एक समुद्री जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जिससे सारे समुद्री जीवों को परेशानी होने लगती है और यहीं से इनका बुरा वक्त शुरू हो जाता है। ये जिस लकड़ी के टुकड़े पर रहा करते थे वो लकड़ी टूटकर समुद्र में दब जाती है। तभी सेमी मछुआरों के जाल में फंस जाता है और उसे बचाने की कोशिश में रे एक दूसरे जाल में फंस जाता है। सेमी जहाज के उस जाल से निकलने की कोशिश करता है, मगर वो किसी चीज के बीच में आ जाता है और धूप के कारण बेहोश हो जाता है। उसे मरा समझकर मछुआरा उसे समुद्र में फेंक देता है, जिसे एक डॉल्फिन उसे देख लेती है। वो उसे समुद्र से बाहर लेकर आती है, लेकिन जब वो किनारे पर आता है तो उसे एक परिवार पकड़ लेता है जो कि उसे कुछ खाने को देता है। लेकिन उनका बिल्ला इससे जलने लगता है। वो सेमी से कहता है तुम्हें इंसानों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ये कभी भी तुम्हारी दावत बना देंगे और बची हुई हड्डियां मुझे खिला देंगे। रात में बिल्ला उससे पूछता है कि उसने यहाँ से भागने के बारे में क्या सोचा है। सुबह सेमी को एक बड़ी मादा कछुवी उसे बताती है कि वो लोग यहाँ पर कैद है और अपनी मर्जी से यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, इसलिए उसे किसी तरह यहाँ से भागकर अपने घर पर चले जाना चाहिए। फिर अगले दिन वो लोग वीरा को समुद्र में छोड़ देते हैं, लेकिन बिल्ला फिर से सेमी को डराने लगता है कि वीरा को इसलिए छोड़ा गया है क्योंकि अब वो बूढ़ी हो चुकी थी और उसका स्वादिष्ट सूप नहीं बन सकता था। ये लोग आज तुम्हें पीसकर तुम्हारा सूप बना देंगे और कछुए का सूप तो मुझे भी पसंद है। लेकिन रात में वहाँ पुलिस आ जाती है और बिल्ला फिर से एक बार सेमी को भागने का कहता है। बिल्ला बोला कि उसे इससे अच्छा मौका फिर दोबारा नहीं मिल सकता, जिससे सेमी वहीं छुप जाता है और पुलिस इन लोगों से ये जगह खाली करवा देती है। सेमी कई दिनों तक वहीं रहता है, मगर भूख लगने के कारण वो डरता हुआ समुद्र में चला जाता है और एक लकड़ी को खाने लगता है। अचानक से वो एक प्लास्टिक में फंस जाता है, मगर तभी वीरा उसे बचा लेती है। वीरा उसे भूखा समझकर एक ऐसी जगह ले जाती है जहां उसके खाने के लिए बहुत घास थी, लेकिन तभी उनके पीछे एक खतरनाक शार्क पड़ जाती है। सेमी एक छोटे होल में धक्का मारकर खुद को और उसे खतरनाक शार्क से बचाता है, जहां सेमी को पता चलता है कि वो शैली है जिसे वो काफी समय से ढूंढ रहा था। जिसके बाद ये दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और पूरा समुद्र घूमने का फैसला करते हैं। ये एक पुराने जहाज के मलबे में पहुंचते हैं जहां पर इन्हें कई सारे समुद्री जीव मिलते हैं, लेकिन कुछ पिराना मछली इन दोनों को घेर लेती है और तभी एक ईगल आकर सेमी को उठाकर अपने घोंसले में ले आता है। सेमी वहां से नीचे गिर जाता है और एक बार फिर से ये दोनों मिल जाते हैं, मगर आगे सफर में एक शिप का पीछा करते हुए ये दोनों फिर से बिछड़ जाते हैं। कई महीने शैली को ढूंढते सेमी ऑप्टिक आइलैंड तक पहुंच जाता है। वो ठंड से बेहोश होने ही वाला था कि तभी कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं और अपनी लेब में ले जाते हैं, जहां सेमी शैली को देख लेता है। वो उसके पास जाना चाहता था, लेकिन कोई उसकी बात नहीं समझ पाता है। तभी सेमी को एक बार फिर से वही हरामी बिल्ला मिलता है। सेमी उसे मदद मांगता है, लेकिन वो उल्टा उससे डराने लगता है। इतने में वहाँ सेमी की पुरानी मालकिन भी आ जाती है, जो कि सेमी को पहचान लेती है, लेकिन कुछ लोग शैली को पानी में छोड़ देते हैं, जिससे ये दोनों मिलकर भी बिछड़ जाते हैं। सेमी की मालकिन भी समझ जाती है कि वो यहाँ नहीं रहना चाहता है, इसलिए वो उसे भी पानी में छोड़ देती है। आगे दो कछुए सेमी से मदद मांगते हैं, जहाँ पहुंचकर सेमी ने देखा है कि वो तो इसका दोस्त रे है जो कुछ समय पहले उससे बिछड़ गया था। ये सभी मिलकर रे को उसे पिंजरे से बाहर निकलते हैं, जिसके बाद रे सेमी को अपनी जीवन साथी रेत से मिलता है। रेत सेमी को बताती है कि उसने शैली को कुछ देर पहले यही देखा था। जिसके बाद शैली को किसी और कछुए के साथ देखकर सेमी को लगता है कि उसने अपना जीवन साथी किसी और को चुन लिया है, इसलिए वो निराशा होकर वापस लौट आता है। लेकिन तभी रेत उसे बताती है कि उसने जिसके साथ शैली को देखा था वो कछुआ हर किसी को छेड़ता रहता है। ये सुनकर सेमी दोबारा से शैली से मिलने जाता है, जहाँ वो एक बार फिर शार्क से शैली को बचता है। जिसके बाद ये दोनों हंसी खुशी जीवन बिताते हैं। ऐसी ही और मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।